सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या का बहुत ही ज़बरदस्त उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार में जो पितृदोष के कारण विवाह में बाधा, संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है, उस समस्त संकटों का काट है मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन। 23 नवंबर को पड़ रहा है अब की बार मार्गशीर्ष अमावस्या, और यह मार्गशीर्ष अमावस्या 23 नवंबर को 6:53 से सुबह से जो है आपका स्टार्ट है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत काल, बहुत से समय की ऐसी सिद्धियां पड़ रही हैं। इस दिन ऐसी मान्यता है कि उपाय करने से, चूंकि मार्गशीर्ष को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मार्गशीर्ष महीने के प्रथम दिन ही दिया था, वट वृक्ष के नीचे। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं वट वृक्ष हूँ, मतलब बरगद का वृक्ष, और मार्ग मतलब महीने में मैं जो मास है उत्तम मास मार्गशीर्ष हूँ, मतलब महीने में मार्गशीर्ष। और यह महीना जो है मार्गशीर्ष के महीने से ऐसी मान्यता है कि इस समय से वर्ष की शुरुआत होती है। तो ऐसी मान्यता थी कि इस मार्गशीर्ष महीने को भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है, और मार्गशीर्ष अमावस्या कृष्ण पक्ष की इस तिथि को जो उपाय किया जाएगा, उस पर साक्षात भगवान विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण की महिमा से आपका समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब इस दिन क्या उपाय किए जाएं? देखिए, पितृदोष का सबसे पहले आप लक्षण समझ लीजिए। पितृदोष होता क्या है? देखिए, पितृदोष जब आपके घर में किसी भी परिवार पर या परिवार में होता है, और पितृदोष होता क्या है? असामयिक मृत्यु, जैसे असाध्य रोग हो गया, कैंसर, हार्ट अटैक, कोई से आदमी मर गया, एक्सीडेंटल मृत्यु हुई किसी व्यक्ति की, तो कुछ समय बाद वह पिशाच का रूप ले लेते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, जिसका भाग्य अच्छा होता है उसके भाग्य पर बैठ जाते हैं, और जब उसके भाग्य पर बैठ जाते हैं तो वह उसकी प्रगति को कभी आगे नहीं होने देते, क्योंकि उसका वृद्ध विकास रुक जाता है, संतान प्राप्ति में बाधा होती है। ऐसे परिवारों में लगड़ा झगड़ा लड़ाई बना रहता है, मुकदमेबाजी, आपस में गृह कलह, यह सब का कारण होता है पितृदोष। और पितृदोष को समाप्त करने के लिए जो उपाय होते हैं वह आप कराएंगे। प्लस आपको यहाँ पर मैं बताऊं, जिनके शादी विवाह, संतान की प्राप्ति में बाधा, रोजगार की प्राप्ति में बाधा, या किसी भी चीज़ की बाधा हो, तो एक चीज़ और बता दें, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ यज्ञ याजन हवन के लिए। हवन जो होती है, इसकी दिव्यता ये होती है, जब आप कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में हो। चूँकि एक चीज़ बता दूं, जब छोटा रोग होता है तो छोटे से अपने घर में इलाज आप करते हो, सही हो जाते हो। लेकिन जब रोग बड़ा हो जाए, जब आपके हाथों से निकल जाए, हर उपाय करके आप परेशान हो जाएं, तो आपको करना क्या चाहिए? ऐसे समय में यज्ञ याजन का ही सहारा लेना चाहिए। मैं बार बार बताता हूँ, बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं जो इधर इधर नीम हकीम खत्री जानों के पास जा कर के अपना पैसा, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ। आपको कोई भी दिक्कत हो, आप हवन से संबंधित कोई भी बात समझनी है, तो ज़रूर इंस्टाग्राम के लिंक पर आप कॉल करिए, हम आपके जवाब के लिए तत्पर होते हैं। जो भी हमारे लायक है हम करते हैं। तो आइए, सबसे पहले मार्गशीर्ष जो अमावस्या का यह दिन 23 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है 6:53 से, और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग, बहुत सारी ऐसी योग बन रहे हैं कि और मार्गशीर्ष में ऐसी मान्यता है कि जो भी उपाय किया जाता है उसका 100% परिणाम मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, आपको हवन का संकल्प देना है, कोई भी चीज़ करना, तो यह बहुत उत्तम महीना चल रहा है। अब यहाँ उपाय समझिए। सबसे पहला देखिए, मार्गशीर्ष का जो यह स्टार्टिंग है 23 नवंबर को है मार्गशीर्ष अमावस्या, और 6:53 से सुबह से स्टार्ट हो रहा है, और 24 तारीख को जो है यह 4:26 पे समाप्त हो जाएगा। इसलिए उदया तिथि में ही मनाया जाएगा। तो 23 नवंबर को आप उपाय करेंगे। क्या करेंगे?
देखिए, चूंकि यह उपाय 23 नवंबर क्यों मैं बता रहा हूं, 23 नवंबर अब की बार मार्गशीर्ष है। हर साल में अलग अलग डेट पे अलग अलग तिथियों पे मार्गशीर्ष होता है, और चूंकि अब की बार बुधवार को मार्गशीर्ष पड़ रहा है अमावस्या, तो मार्गशीर्ष अमावस्या बुधवार को है भगवान गणेश को, और गणेश भगवान प्रथम पूज्य देवता हैं। भगवान गणेश को दूर्वा, हल्दी, अक्षत सब अर्पित करिए, एक घी का दीप प्रज्वलित करिए, और भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का एक मंत्र का जाप करना रहेगा। जिनके घर में बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं हो रही है, जिनके घर में रोजगार नहीं आ रहा है, जिनके घर में कलह बन रही है, क्या करना है। पितृदोष के लिए भी हम बताएंगे क्या करना है। तो सबसे पहले ऐसी मान्यता है कि मार्गशीर्ष अमावस्या को नदियों में स्नान होना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी है तो आप क्या करिए कि उस नदी में जाकर के स्नान करिए। और नदी में स्नान करने से ऐसी मान्यता है कि सहस्रों करोड़ों आपके फल, जो पूजा के बराबर का फल होता है, वह प्राप्त होता है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ये आपको वहाँ से स्नान करके आइए, प्रभु के श्री चरणों में आप बैठिए। अगर आप नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में गंगा जल अगर है तो थोड़ा सा गंगा जल बाल्टी में डालिए, और कहावत है कि गंगा का दर्शन ही आपको मुक्ति प्रदान कर देता है। गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, तो गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। और पितृदोष के निमित्त जो है काला तिल ले लें, और उसके बाद फूल माला ले लें, एक लोटा जल ले लें। गंगा में या कहीं भी स्नान करने के बाद आप पीपल वृक्ष के नीचे जाएं, आप पितरों के लिए काला तिल अर्पित करें, एक लोटा जल अर्पित करें, धूप दीप जला करके चले आएं, और तर्पण जरूर करें। इससे पितृदोष की शांति होती है। और अगर पितृदोष की शांति करा पाएँ, जिसमें पितृ गायत्री मंत्र का जाप करा के और उसके बाद त्रिपिंडी श्राद्ध करा दें, तो इस दिन और ही अच्छा लाभ मिलता है और पितृदोष समाप्त होता है। अब यहाँ पर भगवान विष्णु का एक मंत्र का आपको जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आपको जाप करिए, जितना कर पाइए, 11 से लेकर के जितना आप कर पाइए उतना मंत्र का जाप करिए। 1 माला, 2 माला, 51 बार, 21 बार, जितना आप जाप कर सकें उतना कर सकें। आपको करना क्या है, सबसे पहले घर में भगवान कृष्ण के लिए कुछ आप जो है भोग के लिए चीज़ें रख लीजिए, एक घी का दीप जलाइए और इस मंत्र का जाप करिए। और जो नौकरी व्यापार में जिनका घाटा लग रहा है, जिनको बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, एक मंत्र मैं बता रहा हूँ जो स्क्रीन पर दे रहा हूँ। कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में, रमा रमण विदेश विद्यामास प्रेक्ष में। इस मंत्र का जाप करने से विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लाभ होता है। जो व्यक्ति कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, जिनको सफलताएं नहीं मिल रही हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, वह इसका जाप करें। जब तक आजीवन वह जब तक करें, उनको निरंतर हर क्षेत्र में, व्यापार में, बिजनेस में उनको हरदम सफलता मिलता रहेगा। इसी प्रकार से आपको अब क्या करना है, लेना क्या क्या है, भगवान के सम्मुख एक दीप जला दिया घी का और एक धूप बत्ती। और इस दिन आपको क्या करना, अन्न का दान करना है। अन्नदान, जब आप पूजा पाठ कर लें तो समस्त परिवार को चाहिए थोड़ा थोड़ा अन्न। अन्न में क्या क्या लेना है आप याद ध्यान दीजिए। थोड़ा सा चावल ले लिया, थोड़ा सा आपके घर में आलू है, थोड़ा सा मिर्चा है, थोड़ा सा नमक है, थोड़ा सा हल्दी है, सब एक सजा लीजिए और उसको छू लीजिए अपने हाथों से, अपनी 10 अंगुलियों से छू लीजिए। तो ऐसी मान्यता है जो ग्रह गोचर होता है वह चला जाता है। जिनकी शादियों में दिक्कत चल रही है उनको क्या करना है, वह यहाँ ध्यान दीजिएगा। जिनकी शादी में दिक्कत चल रही है उनको 7 गांठ हल्दी लेना है, हल्दी ले लेना है, 1 लोटा जल लेना है, और उसके बाद एक घी का दीप लेना है, एक अगरबत्ती लेना है, और पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। इसी दिन, एक दिन का उपाय है, मार्गशीर्ष 23 नवंबर का दिन याद रख लीजिए, आपको यह उपाय करना है। जिनकी संतान नहीं हो रही उनको भी इस दिन उपाय करना है। संतान के लिए भी हम उपाय बताएंगे, ध्यान दीजिएगा अभी। तो जिनकी शादी नहीं हो रही क्या करेंगे, 7 गांठ हल्दी लीजिए,
पीपल वृक्ष के नीचे आपको 21 बार, 51 बार या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए और उस पीपल वृक्ष के पूजा करिएगा जिसका पूजा किया जाता है, जिसमें घंट बंधता है। जो मृत्यु के बाद लोग घंट बांधते हैं वो सब की पूजा मत करिए, केवल उन वृक्षों की पूजा करिएगा जिनकी पूजा की जा रही है। तो उस वृक्ष की पूजा करिएगा और वहाँ पर एक धूप बत्ती, एक लोटा जल पीपल के जड़ में अर्पित किए, एक धूप बत्ती, एक घी का दीप जलाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जाप करके 7 गांठ हल्दी अर्पित करिए और वहाँ बोलिए कि मुझे योग्य वर या योग्य वधू, जैसे लड़का है तो वधू मांगेगा और लड़की है तो वर मांगेगी। तो मांगने के बाद 7 बार परिक्रमा करके अपने घर चले आना है। यही करना है इस दिन। और आपको करना क्या है, घर आकर 16 श्रृंगार, अगर बच्चियां हैं तो 16 श्रृंगार की वस्तुओं को दान करेंगी। वो किसी भी सधवा महिला को जो शादीशुदा है, गरीब है, या किसी पंडित के औरत को, या किसी मंदिर में, जो कृष्ण मंदिर अगर मिल जाए तो सबसे अच्छा है, भगवान कृष्ण के मंदिर में दान कर दें। और जो बच्चे हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही है उनको क्या करना है, उनको वस्त्र दान, पुरुष का वस्त्र दान करना है और वह भी कृष्ण मंदिर में दान करें। ऐसा मान्यता है कि इस दिन दान करने से आपकी शादियां अच्छी हो जाती हैं और कोई भी बाधा समाप्त होती है। अब जिनके संतान नहीं हो रही उनको क्या करना चाहिए, जिनके संतान ना हो वो क्या करें, अन्नदान तो करेंगे ही करेंगे, बच्चों का वस्त्र दान, छोटे बच्चों का, जो कोई गरीब महिला मिले तो उसके बच्चे को, जो छोटा सा बच्चा हो, गोद में बच्चा हो, उसके लिए वस्त्र का दान करें और कहें कि यह वस्त्र हम आपको देना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आप उसको दान कर दें। ऐसी मान्यता है कि किसी छोटे बच्चे को अगर आप वस्त्र का दान करते हो यह सब पूजा करने के बाद, तो आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। और जो माताएं बहनें संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही हैं वह बृहस्पतिवार का एक काम और करें कि पीपल वृक्ष के नीचे यही उपाय 7 गांठ हल्दी 7 बृहस्पतिवार केवल करिएगा। और यह उपाय तो केवल 23 नवंबर को करना है, लेकिन अगर उनको संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है तो 7 बृहस्पतिवार 7 गांठ हल्दी चढ़ाइए, 1 लोटा जल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करके चले आइएगा और यही करिएगा, देखिएगा। और उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी मेडिकल रेमेडी ले लिया, सब कुछ ले लिया, नहीं संतान हो रही है तो हवन के लिए संपर्क करिए। मैं बार बार कहता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ, तो उस लिंक पर आप संपर्क करिए। निश्चित रूप से आपके सौभाग्य होगा, आपके घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी, आपके युवा बच्चे बच्चियों का जॉब होगा, रोजगार होगा, घर का समस्त संकट समाप्त होगा इस हवन से। तो आप सभी लोगों के लिए जो उपाय लेकर आया हूँ, सभी लोगों से यही कहूँगा कि मुझे भी अपना परिवार बनाइए और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं उसमें साथ जुड़िए और उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ ओम साई राम।